आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्रि आने वाली है और चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा के लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए होगी वो सभी सामग्री आज की वीडियो में मैंने दिखाई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी या पटड़ा चाहिए होगा। तो आपके पास चौकी है तो आप चौकी ले लीजिए, पटड़ा है तो पटड़ा ले लीजिए। उसके बाद हमें आसन के लिए लाल कपड़ा चाहिए होगा। माता रानी की जब हम पूजा करते हैं तो लाल आसन ही हम लगाते हैं, तो आप लाल रंग का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। साथ ही हमें पूजा के लिए माता रानी की कोई फोटो या मूर्ति लेनी है। तो देखिए मेरे पास ये मूर्ति है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति ले लीजिए, अगर आपके पास माता रानी की फोटो है तो आप फोटो ले लीजिए। तो पूजा के लिए मैं यहाँ पर ये मूर्ति ले लूंगी और उसके साथ ही हमें गणेश जी की भी फोटो या मूर्ति ले लेनी है। अगर आपके पास गणेश जी की फोटो या मूर्ति नहीं है तो फिर आप सुपारी से भी गणेश जी बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, नवरात्रि में दिया जलाने के लिए हमें इस तरह का छोटा दिया चाहिए होगा। पीतल का जो दिया आता है ये हमें रोजाना दिया जलाना है। इसके साथ ही अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो आप बड़ा दिया ले लीजिए। इस तरह का जो अखंड जोत जलाने के लिए जो दिए आते हैं वो आप ले सकते हैं, या आप मिट्टी का बड़ा दिया ले सकते हैं। साथ ही हमें अखंड जोत के लिए बाती लेनी होगी। तो देखिए 1.25 हाथ की बाती आती है, बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी, या घर पर भी आप कलावे से बना सकते हैं। 1.25 हाथ की बाती पूरे 9 दिन तक आराम से जलती है। और अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो देखिए इस तरह का प्लकर आप जरूर ले लें, क्योंकि बाती को थोड़ा थोड़ा ऊपर करना पड़ता है। तो देखिए इससे आप आसानी से बाती को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें लेनी होगी रुई की बाती। तो आप फूल बाती भी ले सकते हैं या लंबी बाती भी आप ले सकते हैं। जो भी बातें आप जलाते हैं वो आप ले लीजिए। और दिया जलाने के लिए हमें चाहिए होगा शुद्ध देसी घी। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। और अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो अखंड जोत में लगभग 1.25 किलो के आसपास घी लग जाता है, तो आप घी ले लीजिए। इसके अलावा हमें लेने हैं चावल। तो देखिए पूजा में हमें थोड़े ज़्यादा चावल चाहिए होंगे, क्योंकि अष्टदल कमल भी बनाना है और पूजन में भी समर्पित करने हैं, तो आप थोड़े ज़्यादा चावल लीजिएगा। इसके बाद हमें तिलक करने के लिए रोली लेनी है और साथ ही हमें लेना है कलावा, क्योंकि हमें कलश पर भी कलावा बांधना है और हमें वस्त्र स्वरूप भी कलावा समर्पित करना है, तो आप कलावा ले लीजिए। और हमें लेनी है सुपारी। अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो फिर आप ज़्यादा सुपारी ले लीजिए, और अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करते हैं तो फिर आप 2 सुपारी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें कपूर चाहिए होगा। कपूर की इस तरह की ये छोटी छोटी सी टिक्की आती हैं, आप इस तरह का कपूर ले सकते हैं। तो आप ये कपूर ले लीजिएगा। और कपूर की हमें डेली ज़रूरत होगी, तो आप पूरी 1 डब्बी तो कपूर की कम से कम ज़रूर लेके रखें। तो कपूर ले लेंगे हम। इसके बाद हमें चाहिए होंगी लौंग। तो यहाँ पर मैंने लौंग ली हैं। साथ ही हमें चाहिए होंगी इलायची। तो देखिए हम इलायची ले लेंगे। और इसके साथ ही डेली पूजा के लिए हमें 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए होगा। तो रोजाना 9 दिन तक हम जब पूजा करेंगे तो शुद्ध जल हमें 1 लोटा ले लेना है। इसके बाद हमें दक्षिणा लेनी है। तो देखिए दक्षिणा आप किसी भी पूजा में दक्षिणा जरूर रखें। साथ ही नवरात्रि में जवारे बोने के लिए हमें मिट्टी का इस तरह का पात्र चाहिए होता है। मैं तो मिट्टी के पात्र में जवारे बोती हूँ, आप अगर थाली में या किसी बर्तन में बोते हैं तो आप उसमें भी बो सकते हैं। इसके साथ ही हमें कलश चाहिए होगा। तो देखिए आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। कलश जब आप ले तो ढक्कन जरूर ले। और मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, या पीतल का कलश ले सकते हैं। जो भी कलश आपके पास हो आप वो ले लीजिए। इसके साथ ही कलश में डालने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें कलश में डालने के लिए एक हल्दी की गांठ चाहिए होगी। उसके साथ ही हमें सुपारी चाहिए होगी और हम सिक्का ले लेंगे। आप चाहे तो आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। 2 हम इलायची ले लेंगे और यहाँ पर हम 2 लौंग ले लेंगे। तो ये चीज़ें हमें कलश के अंदर डालनी है, तो आप इन्हें कलश के साथ ही रख ले। इसके साथ ही देखिए हमें चाहिए होंगे आम के पत्ते। तो अगर आपको बंच मिल जाता है तो आप इस तरह का बंच ले लीजिए, नहीं तो आप खुले पत्ते भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे अलग अलग पत्ते मिलते हैं तो इनसे भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो हम आम के पत्ते ले लेंगे। और उसके बाद हमें लेना है नारियल। आप नारियल को बजाकर जरूर देखें, पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। कलश स्थापना के लिए हम नारियल ले लेंगे। जवारे बोने के लिए हम जौ ले लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर जौ के जवारे बोए जाते हैं, इसलिए मैं जौ ले रही हूँ। अगर आपके यहाँ पर गेहूं के जवारे बोए जाते हैं तो आप गेहूं ले लीजिएगा। और हमें लेनी है नारियल के लिए एक लाल कपड़ा या लाल चुनरी आप ले लीजिए, और 1 चुनरी हमें माता रानी के लिए लेनी है। तो यहाँ पर मैं 2 चुनरी ले लूंगी। एक नारियल के लिए मैंने ले ली है और ये चुनरी मैंने माता रानी के लिए ले ली है। तो आप 2 चुनरी ले लीजिए। इसके साथ ही हमें
मिट्टी लेनी है जवारे बोने के लिए। तो देखिए साफ मिट्टी आप ले लीजिएगा, मिट्टी में कंकर नहीं होने चाहिए। अगर कंकर है तो फिर आप मिट्टी को छान लीजिए ताकि आपके जवारे बहुत अच्छे से उगे। उसके बाद हमें माता रानी के लिए 16 श्रृंगार लेना है। देखिए हो सके तो आप 16 श्रृंगार लीजिए, अगर 16 श्रृंगार नहीं ले पाते हैं तो फिर आप 5, 7 या 9 चीज़ें श्रृंगार की जरूर ले लें। तो माता रानी का श्रृंगार हमें जरूर चढ़ाना है। साथ ही हमें हवन सामग्री लेनी है। तो देखिए नवरात्रि के पूजन में छोटा सा हवन किया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने हवन सामग्री ले ली है। इसके बाद भोग के लिए हमें मिश्री लेनी है, तो यहाँ पर मैंने मिश्री ले ली है और साथ में ही पंचमेवे का भोग भी लगाया जाता है। तो पंचमेवे के देखिए इस तरह के छोटे छोटे पैकेट आते हैं, आप ये भी डेली का एक पैकेट के हिसाब से आप ला सकते हैं, जितने भी आपको लाने आप ला सकते हैं। नहीं तो आप खुले भी पंचमेवे घर से भी आप 5 मेवे इकट्ठे करके रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप पतासे जरूर ले आइए, नवरात्रि के पूजन में पतासे का भोग जरूर लगाया जाता है, तो पतासे ले लेंगे। साथ ही जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए आप उस ऋतुफल का भोग समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ऋतुफल ले लिए हैं। नवरात्रि के पूजन में रोजाना छोटा सा हवन किया जाता है, जिसे अंगारी करना भी बोलते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर गाय के गोबर से छोटे छोटे से उपले बना रखे हैं, ये मैंने नवरात्रि के लिए ही बनाए हैं। आपको ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर आपको ये उपले मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आप गूगल डालते हैं, वैसे तो हवन सामग्री में गूगल डला हुआ होता है, लेकिन अगर आप ऊपर से भी डालते हैं तो गूगल ले लीजिए। और हमें धूप चाहिए होगी। उसके अलावा भोग में समर्पित करने के लिए हमें पान का पत्ता चाहिए होगा। अगर आप पान समर्पित करते हैं तो पान ले लीजिए, और अगर आप पान समर्पित नहीं करते हैं तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं, तो 2 आप पत्ते ले लीजिए। इसके साथ ही हमें लेने हैं कुछ फूल। तो माता रानी को लाल फूल विशेष रूप से प्रिय होते हैं, अगर आपको लाल गुलाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लाल फूल ले लीजिए। लाल फूल ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप उससे माता रानी का पूजन कर सकते हैं। तो हम फूल ले लेंगे। और कलश में भरने के लिए शुद्ध जल और माचिस आप जरूर ले लें। फ्रेंड्स ये थी वो टोटल सामग्री जो हमें चैत्र नवरात्रि के पूजन के लिए चाहिए होगी। चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन में जो जो सामान हमें पूजन के लिए चाहिए है वो सभी सामग्री मैंने आपको दिखा दी है। फ्रेंड्स नवरात्रि पूजन से एक दिन पहले ही आप सारी सामग्री ले आए और सारी तैयारी कर लें, ताकि आप नवरात्रि के प्रथम दिन जब चौकी लगाएंगे और पूजन करेंगे तो आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही आराम से आप पूजन कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, हो सकता है कि ये उनके लिए यूजफुल हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।